दोस्तों, हम अक्सर बोलते या सुनते हैं कि ऐसा भाग्य में लिखा था। यह मेरे भाग्य में नहीं था। भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता। उसका भाग्य बहुत अच्छा है, भाग्य ही खराब है, इत्यादि इत्यादि। परंतु क्या सब कुछ भाग्य से होता है? भाग्य ही सब कुछ है या फिर कुछ और भी है? तो चलिए दोस्तों, इसे हम आज भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से समझते हैं। गीता के अनुसार भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, बल्कि यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। गीता सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि भाग्य का इंतजार करना चाहिए। चलिए इसे और विस्तार से श्लोकों द्वारा समझते हैं। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाग्य को कर्म के फल के रूप में समझा गया है, जो हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों से बनता है। अध्याय 4 श्लोक 5। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। इस श्लोक के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हैं। भाग्य को हमारे संचित कर्मों का संयोग कहा जा सकता है। अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करते हुए ईश्वर में अटल विश्वास रखता है, उसका योगक्षेम भविष्य और भूतकाल स्वयं ईश्वर संभालते हैं। ये भाग्य से परे कर्म और भक्ति का महत्व दर्शाता है। दोस्तों, भाग्य के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है, इसलिए वर्तमान में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। मनुष्य को निष्काम कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति हमारे हाथों में है, क्योंकि यह हमारे कर्मों द्वारा संचालित होता है। ईश्वर में आस्था और अपने कर्म में निष्ठा रखने से भाग्य पर विश्वास बढ़ता है। अर्थात गीता के अनुसार भाग्य कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है। ये हमारे अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब हम कर्म और ईश्वर में विश्वास के साथ अपना जीवन जीते हैं, तो भाग्य स्वयं हमारे अनुकूल हो जाता है। श्री कृष्ण का ये दृष्टिकोण हमें भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय कर्मशील और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है।